गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट्स, बात करेंगे हमारे नए टॉपिक पर और आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को समझने से पहले हम बात करते हैं वेस्ट की कि वेस्ट क्या है, हम वेस्ट किसे कहते हैं। आप खुद सोचिए कि आपकी नज़र में वेस्ट क्या है। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को आपने एक बार यूज कर लिया, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट का प्राइमरी यूज होने के बाद जब हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, जब हम उसको फाइनली हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, उसको खत्म करना है, वो उसे हम कहते हैं वेस्ट। ऑलराइट, तो आप भी जानते हैं कि वेस्ट कई प्रकार के होते हैं, है ना। हमारे घरों से निकलने वाला भी वेस्ट है, रोज घर की साफ सफाई होती है, घर में सब्जियां बनती हैं, फल होते हैं, एक वो वेस्ट होता है ना। आपने देखा होगा कि आप जहाँ जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर सब्जी मंडी भी होती है, तो बहुत सारी जो खराब सब्जियाँ हैं वो भी वेस्ट के रूप में निकलती हैं, है ना। एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं। इंडस्ट्रीज में तो बहुत जो टॉक्सिक पॉल्यूटेड जो केमिकल्स है बेसिकली वो भी एक बहुत टॉक्सिक वेस्ट है इंडस्ट्री से निकलने वाले, क्योंकि वो प्योरली केमिकल्स है और वो केमिकल सीधा वाटर में हमारे आकर मिलते हैं और पूरे वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। और जब उसी पानी को जब कोई जानवर पीता है, कोई एनिमल पीता है, या हम अपने कंज्यूम करने के लिए हम उस वाटर को यूज करते हैं, तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज वहां पर होती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आपको सिर्फ एक जनरल सी बात बताई है कि वेस्ट एक्चुअल में है क्या। मीन्स हमने उसका प्राइमरी यूज किया और प्राइमरी यूज करने के बाद हमने उसको फेंक दिया, जस्ट डिस्पोज कर दिया, हमने उसको दोबारा यूज नहीं किया, वो सिंपली है वेस्ट। वेस्ट जैसे हमारे घर से निकला जो डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और भी कई प्रकार के वेस्ट हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट, ये बाकी वेस्ट की तुलना में काफी ज्यादा अलग है। आप नाम से समझ रहे होंगे, यहां शब्द लिखा हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट, आगे लिखा हुआ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे वो आपको आगे बताएंगे, फिलहाल बायोमेडिकल वेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट प्लीज। स्टूडेंट्स, बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब है कि ऐसे वेस्ट जो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर्स की क्लिनिक से, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो वेस्ट निकलते हैं, जो जिनका जो बायोलॉजिकल रिजल्ट, जिसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे बायोमेडिकल वेस्ट। जैसे आप इतना एक कंपेयर, एक तुलना कीजिए कि आपके घरों में कैसा वेस्ट निकलता होगा। घर की साफ सफाई में धूल, डस्ट, सब्जियां बनाने में सब्जियों का जो छिलका होता होगा वो वेस्ट है। लेकिन आप जरा ये इमेजिन करिए कि हॉस्पिटल या नर्सिंग होम से कैसा वेस्ट निकलता है। हॉस्पिटल से कैसा वेस्ट निकलेगा, किसी व्यक्ति को चोट लग गई, उसको ब्लड निकल गया, ब्लीडिंग हुई, डॉक्टर ने वहां पर बैंडेज कर दिया। अब वही व्यक्ति अगले दिन फिर से आता है, तो डॉक्टर पहले से लगे हुए बैंडेज को निकाल देता है और नया बैंडेज फिर से लगा देता है। तो जो बैंडेज निकला, आप उस बैंडेज में कभी भी देखिएगा कि उस बैंडेज में, उस कॉटन में दवा तो खैर है ही, लेकिन साथ में उस व्यक्ति का ब्लड भी होता है ये चीज। किसी भी व्यक्ति को कंपाउंडर या डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन में निडल भी यूज की हुई है। अच्छा, ये बात आपको पता है कि एक व्यक्ति को लगी हुई निडल से, अगर किसी एक व्यक्ति को निडल यूज कर ली गई है, तो उस निडल को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यूज नहीं की जाती। कारण क्या है कि भाई एक व्यक्ति, चूंकि वो निडल क्या है, बॉडी के अंदर गई है, मतलब स्किन को पेनिट्रेट की है, तो अभी किसी व्यक्ति का इन्फेक्शन किसी दूसरे में न फैले, इसलिए एक निडल को हम दूसरे के केसेस में हम यूज नहीं करते हैं। तो हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट कैसा हो सकता है। पहले मैंने आपको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब ऐसे वेस्ट जो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फिजिशियन के ऑफिस, रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ऐसे वेस्ट जिनमें इंफेक्शियस एजेंट होते हैं, ऐसे वेस्ट जो बीमारी फैला सकते हैं, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनमें बैक्टीरिया और अन्य इंफेक्शियस एजेंट है, वो कहलाते हैं हमारे बायोमेडिकल वेस्ट। मैंने आपको बताया कि उस बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए यूज किया हुआ जो निडल है, ये मैंने यहाँ पर कुछ बताया हुआ है, जैसे ब्लड है, सलाइवा है, शरीर का कोई अंग सर्जरी के रूप में, सर्जरी के दौरान अगर उस अंग को काट दिया गया, वो भी तरह का वेस्ट हो गया, क्योंकि जो अंग काम का नहीं है, अगर उसको बॉडी से कट करके अलग कर दिया है, तो उस अंग का अब क्या यूज, वो हो गया आइडेंटिफाइबल ऑर्गन्स हो गए। बैंडेज, पट्टियां जो हम यूज करते, डॉक्टर्स यूज करते हैं, स्केपल्स, सीजर्स, ब्लड बैग्स, ठीक है, ये सब वेस्ट कहलाते हैं बायोमेडिकल वेस्ट।
नेक्स्ट प्लीज, मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट प्लीज, देखिए यहां पर इस फोटो में यदि आप देखेंगे तो यहां आपको दिख रही है कि बहुत सारे यहां पर सिरिंज, इंजेक्शंस, बॉटल्स, ये सारा वेस्ट आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। और वहीं आप दूसरी इमेज में आप यहां देखेंगे तो यहां पर आपको यू कैन सी दैट यहां पर आपको ब्लड भी दिख रहा है। मींस किसी व्यक्ति का, किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट में कॉटन यूज किया गया होगा, उस कॉटन में लगा हुआ उस व्यक्ति का ब्लड है, दवाइयां हैं, सीजर्स है, ऑलराइट, बैंडेज है, कई सारी चीजें हैं। मींस ये ओवरऑल पिक्चर ये शो करती है कि ये है बायोमेडिकल वेस्ट। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स वगैरह से किस तरीके के वेस्ट निकलते होंगे, ये उस चीज को शो कर रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लीज। सो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि जब हमको ये पता चल चुका है कि बायोमेडिकल वेस्ट होते क्या है ना, ऐसे वेस्ट जिनमें इन्फेक्शियस एजेंट मुख्य रूप से प्रेजेंट है, क्योंकि ये वेस्ट किसी व्यक्ति से हमको मिल रहा है, किसी व्यक्ति के डायरेक्टली ब्लड के संपर्क में है। अब किसी व्यक्ति में कौन सा माइक्रोब है, उसको क्या बीमारी है, ये हम देख के तो पता कर नहीं सकते। ऑलराइट, तो ऐसे वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करें? यदि किसी हॉस्पिटल से निकला हुआ जो कचरा है, जो वेस्ट है, जैसे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया, ग्लव्स पहनकर किया, सर्जरी किया, कट किया, अब जिस व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ उसका ब्लड डॉक्टर के ग्लव्स में लग चुका है। अब यदि उस ग्लव्स को निकाल कर हम ऐसे ही बाहर फेंक दें तो उससे क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी। किसी व्यक्ति को बैंडेज किया गया, बैंडेज को निकाल कर अगर ऐसे करके फेंक दिया गया बाहर तो क्या होगा? बीमारी फैल सकती है। ऑलराइट, तो ऐसे वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए? तो इस तरह के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। हर देश के अपने कुछ नियम कानून हैं। हमारे इंडिया में इन कलर कोडिंग वाले बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर हमारे इंडिया में हम लोग ये 5 कलर कोडिंग वाले बैग्स यूज करते हैं, येलो कलर, रेड कलर, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ऑलराइट, तो अब जैसे कि इन सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। जैसे ब्लैक बॉक्स में यहाँ पर जो साइटोटॉक्सिक जो मेडिसिन वगैरह, जो दवा वगैरह है जो यूज हो चुकी है ना, बेसिकली जो एक्सपायरी डेट हो चुकी है, उनको हम इसमें रख लिए, है ना। जो हमारे निडल्स वगैरह है, मीन जो शाफ्ट जितने भी है, मतलब शाफ्ट से मेरा मतलब है कि ऐसे एपरेटस, ऐसे सिस्टम जो हम डायरेक्टली स्किन को कट करने के लिए यूज करते हैं, जो स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं, जैसे निडल वगैरह है ना। तो निडल को हम कॉटन के साथ मिक्स करके तो नहीं रख सकते, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर इनके अगर अपने हाथों से उठाया तो निडल उसको भी लग सकती है, इन्फेक्शन उसको फैल सकता है ना। तो ऐसे शार्प चीजों को हम व्हाइट बैग में रख लिए, है ना। इसी प्रकार से जो हमारे ग्लव्स वगैरह है यूज वाले, हमने उसको ब्लू में रख लिया, और येलो और रेड मींस ये, और ये जो कलर कोडिंग के जो बैग्स हैं, ये अलग अलग कोडिंग इसलिए दी गई है ताकि हम अपने वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में हम रख सकें। बैंडेज है, मास्क है, ग्लव्स है, उनको एक में रख दिया, निडल वगैरह उनको दूसरे में रख दिया, दवाइयां जो एक्सपायर हो चुकी है उनको ब्लैक वाले में रख दिया। तो इस प्रकार कैटेगरी में अलग अलग इन 5 तरीके से बांट देने से क्या है कि हमारे वेस्ट अलग अलग सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। नेक्स्ट प्लीज। स्टूडेंट्स, इस सिंबल को विशेष तौर पर ध्यान रखिए, ये बायो हैजार्ड का सिंबल है। कहीं भी यदि आप इस सिंबल को देखें तो आप समझ जाए कि वो बायो हैजार्ड मींस जिस कंटेनर में या जिस गाड़ी में ऐसा सिंबल बना हो, मतलब कि उस कंटेनर में ऐसा वेस्ट पड़ा हुआ है जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लीज। एक सिंबल मैं इसमें और शो करने वाला हूं। नेक्स्ट प्लीज। ये साइटोटॉक्सिक, ठीक है। साइटोटॉक्सिक जो केमिकल्स वगैरह है, दवाइयां हैं, उनके लिए हम इन सिस्टम को यूज करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की कि ऐसे वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो हमने आपको बताया एक तो कलर कोडिंग वाले बैग्स कि हर कलर के लिए एक एक कैटेगरी बनी कि रेड कलर में कौन से वेस्ट है, ब्लैक में कौन से है, व्हाइट में कौन से है, मैंने आपको ये चीज बता दी ऑलरेडी। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है स्टूडेंट, इस गाड़ी को भी जरूर से देखिए, ये भी एक व्हीकल है। ये व्हीकल तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन व्हीकल में ऐसा सिंबल बायो हैजार्ड वाला आपने कम देखा होगा। एक्चुअल में ये वो गाड़ियां हैं जो किसी के घर में आकर कचरा वैसा नहीं उठाती। ये वो गाड़ियां हैं जो सिर्फ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये नर्सिंग होम और हॉस्पिटल का वेस्ट ही उठाएंगी। इसमें बायो हैजार्ड का सिंबल भी है, मतलब ये गाड़ियां सिर्फ बायो हैजार्ड मींस बायोमेडिकल वेस्ट को ही ये कलेक्ट करेंगी।
इनके ड्राइवर और जो भी इनके ऑपरेटर है उनको सारी इंफॉर्मेशन होती है, कैसे कचरे को कलेक्ट करना है, कैसे उसको लेके जाना है, स्टोर करना है और उसको खत्म करना है। नेक्स्ट प्लीज स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रीटमेंट मेथड है कि हम बायोमेडिकल वेस्ट को किस किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। पहला तरीका है इंसिनरेशन। हम अपने उस वेस्ट को डायरेक्टली इंसिनरेटर में डालकर हम जला भी सकते हैं, सारा वेस्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड थर्मल मेथड। आप लोगों ने ऑटोक्लेविंग का नाम सुना है। हमारे पास बड़े बड़े साइज के ऑटोक्लेव होते हैं, हम उन वेस्ट को ऑटोक्लेव के अंदर डालकर ऑटोक्लेव किया, पैथोजन को खत्म किया और फिर उस वेस्ट को निकालकर हम खत्म कर दिए, फिर उससे कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट है रेडिएशन मेथड, माइक्रोवेव। आपको पता है जैसे आप अपने घर में माइक्रोवेव को यूज करते हैं खाना को गर्म करने के लिए, लेकिन उसी रेडिएशन को, उसी माइक्रोवेव को इस्तेमाल करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म भी करते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन हीटिंग को भी जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, इस कारण ये खत्म हो सकते हैं। कुछ केमिकल्स, कभी कभी हम केमिकल्स के द्वारा भी बायोमेडिकल वेस्ट को खत्म करते हैं। एंड लास्ट हमारा जो मेथड है वो बायोलॉजिकल मेथड, जहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंजाइम्स के द्वारा उन बायोमेडिकल वेस्ट को खत्म करते हैं। तो ये हमारी ट्रीटमेंट मेथड्स है, इन मेथड्स के द्वारा हम बायोमेडिकल वेस्ट को खत्म करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। So student, this is all about biomedical waste and their management, कि बायोमेडिकल वेस्ट होते क्या है ना, ऐसे वेस्ट जो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, इन सब से हमको मिलते हैं, जिनमें इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो बीमारियां फैला सकते हैं। ऑलराइट, और इन वेस्ट को पहचानने का तरीका सिंपल से क्या है कि जिस कंटेनर में ये वेस्ट को रखा जाएगा उसमें बायो हजार्ड का सिंबल लगा होना चाहिए, है ना। मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, कलर कोडिंग वाले बैग्स, मैंने आपको बता दिया, रेड कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक, ब्लू, येलो, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरीज में वेस्ट को बांटा गया है और हर कंटेनर, हर कलर कोडिंग के लिए कैटेगरीज वाले वेस्ट को उसमें डंप किया जाता है। ऑलराइट, फिर हमने आपको बताया कि इस वेस्ट को कैरी करने के लिए एक अलग ही व्हीकल होता है, उसमें बायोहजार्ड का सिंबल बना होता है, ऑपरेटर वो सब पूरी तरीके से वेल स्किल्ड, वेल ट्रेन्ड होते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए हमने आपको बताया था कि 5 मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई किसी भी तरह की अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आपको कुछ पूछना है, तो आप उसको जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।